सारा जहान बेवफा है, एक अल्लाह वफादार है, वही हमारा परवरदिगार है। इस्लाम धर्म संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर का एक कानून है। इंसान के अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ और बुराई से बचाने का और पूरी तरह सच और अच्छाई पर चलाने का। सबका मालिक एक है और उस मालिक ने सबको इम्तिहान के लिए पैदा किया है कि कौन उसका शुक्र अदा करता है और कौन नाशुक्री करता है। उसने जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। तो वो इम्तिहान ले रहा है कौन मेरा एहसान मानता है और कौन नाशुक्री करता है। सबको जीवन का समय दिया है उसने। जो इस समय में उस मालिक को पहचान कर, उसका एहसान मानकर, उसे राज़ी करके और अपनी आत्मा को कुरान मजीद के द्वारा बुराई की गंदगी से पवित्र करके मर के जाएगा, वो अल्लाह ईश्वर के इनाम का हकदार बन जाएगा। और जो उसे इस दुनिया में भूल कर, उसकी नाशुक्री करके, उसका इनकार करके फसाद फैला कर मर जाएगा, वो मरने के बाद नरक की आग में सजा पाएगा। तो भाई दुनिया के हर इंसान को चाहिए कि इस्लाम धर्म की जानकारी ज़रूर हासिल करे। इस्लाम धर्म इंसान के दिल और जवान की रिपेयरिंग करता है, मरम्मत करता है, सुधारता है, इंसान को बुराई की गंदगी से पवित्र करता है और इस दुनिया और जीवन की सच्चाई के होश में लाता है। तो भाई याद रखें, इस कायनात में कोई चीज़ अपने आप पैदा नहीं होती। हर चीज़ को कायनात का सच्चा मालिक अल्लाह पैदा करता है। इंसान को पैदा किया, फिर उसे जो है अकल की ताकत, समझ की ताकत, जवानी की ताकत दी। फिर उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद मियाँ बीवी की, पति पत्नी की मोहब्बत अल्लाह ताला दिल में डाल देता है। फिर औलाद होती है, औलाद की मोहब्बत अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में डालता है। फिर इंसान बीवी बच्चों के लिए दुनिया में दौड़ लगाता है। अब वो दुनिया में दौड़ लगा रहा है कि बीवी बच्चे हैं और हराम नहीं देख रहा, हलाल नहीं देख रहा, उसकी बेईमानी कर, उसकी बेईमानी कर, उससे झूठ बोल, उससे झूठ बोल, दुनिया का कुत्ता बन जाता है। और जबकि मेरे भाइयों, ये रिश्ते नाते ये कुछ समय के लिए है, इम्तिहान का जरिया। हाँ, ये अल्लाह ने कर्म करने का जरिया बनाया है। इम्तिहान लिया है कि हलाल से कमाता है या हराम से कमाता है। तो अल्लाह ताला टेस्ट लेता है, इम्तिहान लेता है कि ये रिश्ते नातों का और दुनिया का धोखा पहचानता है या नहीं। सब कुछ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह को पहचानता है या नहीं, ईमानदारी के रास्ते को पसंद करता है या नहीं। आप देख लें कि इंसान औलाद के चक्कर में दूसरों की बेईमानी करता है और मेहनत करता है कि मेरी 3 पुश्त बैठ के खाएं। मेरे भाइयों, ये सब धोखा है, सब धोखा है। हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। ये औलाद के लिए हराम माल कमाता है, बेईमानी करता है, जुर्म जास्ती करता है और इसके मरे पीछे इसे औलाद पूछती भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का तरीका है इम्तिहान लेने का कि पति पत्नी की मोहब्बत डाल देता है और फिर माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाल देता है। फिर उसका इम्तिहान लेता है कि ये मोहब्बतें जो है सब धोखा है, नकली है। दुनिया की ज़िंदगी नकली है। जो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती हो, वो ज़िंदगी बेकार है कि नहीं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म इस दुनिया और इंसान की ज़िंदगी, इस नकली ज़िंदगी का धोखा हटाता है, इसे सच्चाई के होश में लेके आता है, इंसान को सही जीवन का सच्चा मकसद समझाता है। ईश्वरी रचना के आधार पर इस्लाम पर चलकर इंसान को ईमान नसीब होता है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। इस्लाम हर प्रकार के धोखे से इंसान को निकालकर, अंधकार से इंसान को निकालकर ईश्वर की रोशनी में लाता है। तो मेरे भाइयों, ईमानदार बनो, सच्चे बनो। हाँ, ईमान हासिल करो। मौत से कोई नहीं बचेगा। जो दुनिया में आया है वो लाजमी मर के जाएगा, हैं। मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमान लेके मरा वो तो कामयाब, और जो ईमान से रह गया वो तबाह और बर्बाद है।
और ईमान कैसे बनेगा भाई? इस्लाम के सच को समझकर कबूल करना, सच पर चलना, सच को दुनिया में फैलाना, हाँ, और दुनिया पर सब्र करना और अच्छे कर्म करना। जब हकीकत में जिंदा ईमान हासिल होगा। जब तक सच पर ना चलोगे, सच को दुनिया में ना फैलाओगे, हैं, सच के लिए जद्दोजहद ना करोगे, बुराई, सच को जिंदा करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए जद्दोजहद, जिहाद के बगैर कोई ईमान नहीं बनेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के लिए दिल से मेहनत करो, दिल से कोशिश करो, ताकि वो अपना सच्चा रास्ता दिखाए, वो हिदायत दे। सच्चा रास्ता दिखाने को इस्लाम में हिदायत कहा गया है, हिदायत दे। गुमराह इंसान अच्छाई बुराई की मिलावट करके मजहब पर चलेगा, गुमराह इंसान अच्छाई बुराई की मिलावट करके मजहब पर चलेगा, और जिसको अल्लाह हिदायत देगा, जो दिल से अल्लाह को पाना चाहेगा, फिर अल्लाह उसे राह दिखाएगा। जिसको अल्लाह हिदायत देगा, वो सच और झूठ को सही तरह पहचान कर, पूरी तरह झूठ से बचकर, हाँ, पूरी तरह सच पर चलेगा। और अल्लाह ईश्वर के हुक्मों से कुरान मजीद में अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करेगा। तो मेरे भाइयों, जो इंसान दिल से, लगन से अपने सच्चे मालिक को पाना चाहता है, उसकी सच्ची राह को समझना चाहता है, अल्लाह उसे इस कुरान में से सही बात समझाता है। और जो इस कुरान में टेढ़ी नीयत करके, टेढ़ी राह पकड़ने की बात, टेढ़ी राह पर चलने के लिए अपने मतलब की बात ढूंढता है, तो अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देता है, टेढ़ी राह पर चला देता है। जैसे इंसान चलना चाहता है, उसी रास्ते पर चला देता है। अब ये कायनात खामोशी के साथ चल रही है, हैं, और अल्लाह से बेखौफ निडर होकर जीवन जीने वाले सोचते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई मालिक ही नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उनका यकीन ये होता है, तो वो कुरान से क्या समझेंगे सही बात को? जो डरेंगे, जो दिल से अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह ताला इस कुरान में सच को सच ही दिखाएगा, हैं। जैसे, वरना अगर इंसान दिल से गौर नहीं करेगा तो गुमराह होकर भटकेगा। कुरान की ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिन्हें समझने में अगर बारीकी से ध्यान न दिया तो गुमराह हो जाओगे। जैसे ईमानदार सच्चे लोगों को, ईमान वालों को हुक्म दिया कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की हुकूमत कायम करके जुल्म को मिटाओ। अब जो अल्लाह के इनकारी हैं, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के इनकारी हैं, काफिर सोचते हैं कि वो अगर कायनात का मालिक है तो खुद ही क्यों नहीं जुल्म को मिटा लेता, खुद ही क्यों नहीं जुल्म को मिटा देता। उनको ये पता नहीं है कि यही कायनात का सच्चा मालिक है, जो इस कायनात को खामोशी के साथ चला रहा है, जो अपनी रचना के आधार पर ईमानदार को अलग और बेईमान को अलग छांट रहा है। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी आंखों पर उसने पर्दा गिर रखा है। हाँ, अगर वो चाहे तो उसकी रचना के खिलाफ इस धरती पर एक कण के बराबर भी कोई जुल्म नहीं कर सकता, कोई फसाद नहीं फैला सकता। कायनात खामोशी के साथ चला रहा है और रचना को रच दिया है, ईमानदार को अलग और बेईमान को अलग छांट रहा है, सबको जीवन का समय दे दिया है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, सबकी परीक्षा ले रहा है। मौत के बाद बदले का जहान है, फिर सबको बदला देगा। ईमानदार वही साबित होगा जो इस दुनिया के अंदर अपने मालिक की खोज करे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया। खोज करे दिल से और अपने सही मालिक को पहचान ले और ईमानदारी पर चले, सच्चाई पर चले, पूरी तरह बुराई से बचे और अच्छाई पर चलकर, ईमानदारी पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत को पाले, उसे राज़ी करके मरे। ये मेरे भाइयों, ये है ईमानदार, जो बिन देखे इस दुनिया, इस कायनात में अल्लाह की पहचान करके, उसे राज़ी करके ईमानदार बन के मरा। ये है ईमानदार, ये जन्नत का हकदार है मौत के बाद। और जो इंसान बेखौफ होकर के धरती पे फसाद फैलाया, रचना के खिलाफ चला, अल्लाह की नाकदरी की, नाशुक्री की, बिना मालिक की आज़ाद समझकर जीवन जिया, उसका इनकार किया मालिक का, बगैर ईमान के मरा, अल्लाह की मोहब्बत ना लेके मरा, तो मेरे भाइयों ये फिर जहन्नुम का हकदार है। तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो इस धरती पर एक भी प्राणी उसकी रचना के खिलाफ चल नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म सारी दुनिया में सबसे सच्चा और पवित्र और सबसे अच्छा धर्म है। इसकी जानकारी हासिल करो। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी जीवन का सही मकसद समझ पाएँ। क्योंकि हमारा जीवन इम्तिहान है, हमारा पैदा करने वाला इस दुनिया में भेजकर हमारा इम्तिहान ले रहा है।
अल्लाह ताला ने सारे इंसानों की रूहों को, आत्माओं को आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से पैदा करके ये तय कर दिया था कि फ़लाँ के माँ बाप हैं, फ़लाँ के माँ बाप ये बनेंगे, फ़लाँ की औलाद ये बनेगी, ये इसके माँ बाप बनेंगे, ये इसकी औलाद बनेगी, ये इसके माँ बाप बनेंगे, ये इसकी औलाद बनेगी। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की पीठों से सारी रूहों को पैदा कर दिया था एक साथ। आलम अरवा आसमानों पर एक बहुत बड़ी दुनिया है, और मेरे भाइयों सबको इकट्ठा करके अल्लाह ने गवाही दिलवाई थी, अलस्तु बि रब्बिकुम, कहो क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला, पालनहार, तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? तो हम सब ने कहा था कि बेशक आप ही हमारे पैदा करने वाले हैं, आप ही ने हमारा वजूद बनाया है, पैदा किया है हमें, हैं? हम आपके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये वादा करा था हम सब ने भाई वहाँ पर अल्लाह से कि या अल्लाह हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, किसी को पार्टनर नहीं ठहराएंगे, तेरे ही आगे सर झुकाएंगे, तेरे ही आगे हाथ फैलाएंगे। अब अल्लाह ने हमारे अंदर जो भी जैसे हमें जीवन जीना चाहिए ये रचना हमारे अंदर रच दी थी वहीं पर, हैं? एक ईश्वरवाद हमारे अंदर है, एक मालिक को पुकारना हमारे अंदर है, एक मालिक के हुक्म पर चलना हमारे अंदर है। ये रचना के अंदर रचा हुआ है भाई। वहाँ की याद अल्लाह ने भुला दी और ये ज़मीन व आसमान के बीच में हमें बंद कर दिया। अब हमारा इम्तिहान ले रहा है। आज देख लो, आप सब वहाँ से वादा करके आए थे कि हम शरीक नहीं करेंगे, तेरे साथ शिरक नहीं करेंगे, मगर हम देख लें आज इस धरती पर ज़्यादातर इंसानों की आबादी अल्लाह के साथ शरीक कर रही है भाई, अल्लाह की मखलूक को शरीक कर रही है, हैं? अब अल्लाह ताला ने ये वादा क्यों कराया था भाई? अब दुनिया में तो हम ऐसे ही आ रहे हैं, कभी जो है 1000 भेज दिए अल्लाह ने, कभी 10,000 भेज दिए हैं, लेकिन क़यामत के जैसे हमें आलम अरवा में सबको एक साथ इकट्ठा किया था ना, सबसे गवाही दिलवाई थी, इसी प्रकार से क़यामत के मैदान में सबको इकट्ठा करेगा, हैं? तो कुरान में कहा गया है कि हमने तुमसे गवाही इसलिए दिलवाई कि कहीं तुम ये ना कहने लगो, देखते नहीं हो आपके लोग क्या कहते हैं आज के ज़माने में कि भाई हमारे बड़े बूढ़े जैसे करता है हम भी वैसे करेंगे, जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो बड़े बूढ़े शिरक करते थे तो ये भी शिरक कर रहे हैं। अरे तू बड़े बूढ़ों को ना देख, तुझसे अलग अलग सबसे अल्लाह ने गवाही दिलवाई थी वहाँ पर। तूने खुद कहा था कि मैं तेरा शरीक ना करूँगा, तू ही मेरा पालनहार है, मालिक है, हैं? तू आज यहाँ बड़े बूढ़ों को देख रहा है। क़यामत के मैदान में अल्लाह इसलिए तो इकट्ठा करेगा ताकि तुम ये ना कहो कि या अल्लाह हमारे बड़े बूढ़े शिरक करते हुए आए थे, हम भी उनकी देखा करते रहे, तो उनके गुनाह का बवाल तो हमारे ऊपर क्यों डाला है, हैं? अल्लाह ने सबसे अलग अलग गवाही दिलवाई थी, हैं? अब क़यामत के मैदान में जब इकट्ठा करेगा तो तुम ये ना कह सको कि हमारे बड़े बूढ़े शिरक करते आए थे, हम भी उनकी देखा करने लगे, तो उनके गुनाहों का बवाल तो हमारे ऊपर क्यों दे रहा है? अबे तुमसे सबसे अलग अलग गवाही कराई थी उसने। तो ये जो यहाँ पर जो है माँ बाप के कॉन्टेक्ट से, माँ बाप के ज़रिए से इंसान दुनिया में आ रहा है, वो उसके माँ बाप, वो उसके माँ बाप, वो उसके माँ बाप, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है भाई। ये अल्लाह ने पहले तय कर दिया था कि किसके माँ बाप कौन बनेंगे, किसकी औलाद कौन बनेगी, फिर उसी हिसाब से दुनिया में टेस्ट लेने के लिए अब भेज रहा है, किसी को किसी की औलाद बनाकर, किसी को किसी के माँ बाप बनाकर, जो अल्लाह ने पहले ही तय कर दिया था। तो भाई अल्लाह ताला ने सबसे आलम अरवा में वादा कराकर दुनिया में लोगों को इम्तिहान के लिए भेज रहा है, हैं? और लोग इस दुनिया में इम्तिहान देकर जा रहे हैं, आ रहे हैं इस दुनिया में, और इम्तिहान देकर, टेस्ट देकर जा रहे हैं, कि कौन ईमानदार बन के मरता है और कौन बेईमान बन के मरता है, फिर मौत के बाद बदला पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बनाया है भाई कि माँ बाप के ज़रिए से औलाद को दुनिया में भेज रहा है, और अकेले इस दुनिया में इंसान को भेजता है। जब इंसान माँ के पेट से आता है अकेले आता है और खाली हाथ आता है, और अल्लाह ताला जीवन का समय देता है, मुकद्दर की रोजी लिखता है, फिर दुनिया की हर चीज़ यहीं छुड़वा कर, इम्तिहान लेकर दुनिया की यहीं हर चीज़ यहीं छुड़वा कर, कर्म करवा कर उठा लेता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ कोई किसी के माँ बाप नहीं, कोई किसी की औलाद नहीं, ये सब रिश्ते नाते इम्तिहान का ज़रिया है, इम्तिहान का ज़रिया है। मौत पर अल्लाह ताला सबको छुड़वा देता है यहीं पर। इसीलिए आप देख लें कि मौत पर मरने वाले को लोग थोड़े बहुत दिन याद रखते हैं,
फिर भूल जाते हैं, कितना ही क्यों ना प्यारा हो उसे भी भूल जाते हैं और अपनी जन्नत की ख्वाहिशें पूरा करने में दुनिया में लग जाते हैं। क्योंकि मरने वाला अपने कर्म करके, टेस्ट देकर, इम्तिहान देकर चला गया, अपने कर्मों का अलग बदला पाएगा। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आलम अरवा में सब वादा करके आए थे कि अल्लाह हम तेरे साथ शरीक नहीं करेंगे, किसी को हिस्सेदार, पार्टनर नहीं ठहराएंगे। और आप देख लें दुनिया में अल्लाह का शरीक कर रहे हैं लोग, जैसे मर कर अल्लाह की तरफ लौटना ही नहीं है, हाँ, जैसे उससे वादा ही नहीं करके आए थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। हम अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ लगाते, दुनिया की कौली भरे फिरते रहते हैं, मरने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। माँ बाप से जब बेटी जाती है तो बेटी से जुदा होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बड़ा भारी पड़ जाता है हैं। जब बेटी घर से विदा होती है तो हकीकत पर गौर करो, जब मौत के फरिश्ते पूरी दुनिया छुड़वाने को, हाँ, और लेने को आएंगे तो दुनिया तुम्हारी कैसे छूटेगी फिर। इसलिए दुनिया की मोहब्बत दिल से छोड़ो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाओ। मरकर अल्लाह की तरफ लौटना है। मेरे भाइयों, अपनी औकात को पहचानो कि अल्लाह ताला ने हमें गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है। अल्लाह ने इंसान का सर गोल बनाकर मुंह में हार्ड दांत लगा दिए हैं। जैसे जिसको चाहता है अल्लाह उसे बनाता है, जैसा रंग चाहता है देता है, जैसे शक्लें चाहता है बनाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को पा लेना सबसे बड़ी कामयाबी है। जिसने हकीकत में अल्लाह को पा लिया है, हाँ, उसके द्वारा अल्लाह की मर्जी को समझो। तुम भी अल्लाह को पालोगे, वरना तबाह हो जाओगे, शैतान का शिकार होकर मर जाओगे, शैतान का शिकार बन के मर जाओगे। इसलिए अल्लाह को पाने की मेहनत करो, मौत कभी भी आ सकती है। मेरे भाइयों, बुराई से बचो, बुराई में कोई चैन नहीं पाता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर ये रचना रची ही इसलिए है ताकि वो जन्नत और जहन्नुम के लिए छांट सके लोगों को, कि कौन सच और झूठ की मिलावट करके जहन्नुम में जाता है, नरक में जाता है, या पेवर सच, हाँ, पर चलकर, पेवर झूठ से बचकर, पेवर सच पर चलकर अल्लाह की मोहब्बत और जीवन का सही मकसद पूरा करके ईमान लेकर जन्नत में जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इस तरह अपने बंदों को छांट रहा है। सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम से ये छांट चल रही है और आखिरी इंसान तक ये छांट होती रहेगी। फिर मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ईमानदार को जन्नत में और बेईमान को हमेशा के लिए जहन्नुम में डालेगा। हर कर्म करने वाले को उसके अंजाम को पहुंचाएगा। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में झूठ और गुमराही और धोखा फैला हुआ है। सच को पहचानो, सच को पहचानो। ईश्वरी रचना के हिसाब से जीवन का सच्चा मकसद, हाँ, धर्म का, जीवन का सच्चा मकसद धर्म का इल्म, या तो अल्लाह ताला पैगंबर के द्वारा, वही के द्वारा भेजता है, रेविलेशन, प्रकाशना है, जो फरिश्ता लेके आता है, पूरी तरह सच पर चलाने वाला ज्ञान और पूरी तरह झूठ से बचाने वाला ज्ञान पैगंबर के द्वारा भेजता है। उसमें एक कण के बराबर भी झूठ की मिलावट नहीं होती। वो इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से शुद्ध करने का कानून होता है, जो आज कुरान का कानून है, हाँ। और या फिर मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ईमान वाले के दिल में बात डालता है कि सच को फैला। तो ईमान वाले के दिल में अल्लाह ताला सच्चा इल्म डालता है, क्योंकि उसे अपना सच्चा रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर से चलाता है, उसको हिदायत देता है। मेरे भाइयों, इसके अलावा बाकी सारी दुनिया में अच्छाई बुराई की मिलावट वाला गुमराही का इल्म मिलेगा। इसलिए भाई, बारीकी से सच्चे इल्म को पहचानें, सच्चे ज्ञान को पहचानें, दुनिया के धोखे से बाहर निकलें। हम दुनिया के धोखे में ऐसे खो चुके हैं, हाँ, कि हमारे सामने बेशुमार जनाजे उठ गए, बेशुमार अर्थियाँ उठ गईं, उठते रहते हैं, जनाजे उठते रहते हैं, मगर हमें अपने मरने का कोई होश नहीं। अल्लाह को पाना अपनी मंजिल बनाएं, अल्लाह को पाना अपनी कामयाबी बनाएं। जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में नहीं मचलता, नहीं तड़पता, उसका क्या दिल है।
अल्लाह को मानने वाला अमन शांति को पसंद करेगा, फसाद को मिटाएगा। मेरे भाइयों, दो शख्स लड़ रहे थे जंगल में। अब उनमें एक ताकतवर था, एक कमज़ोर था। तो मैंने सोचा भी मैं मुसलमान हूँ, मैं अमन शांति पसंद करने वाला हूँ, फसाद को मिटाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अमन शांति कैसे कायम करूँ, फसाद को कैसे मिटाऊँ। फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई झगड़ा मत करो। और जो शख्स कमज़ोर था मैंने उसको जो है बचाया वहाँ से। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, तो गाली बकना अच्छा काम नहीं है, तू अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल ले भाई, हैं, मुझे गाली बक ले, मगर झगड़ा मत करो, फसाद मत करो। तो वो वहाँ से निकल गया बेचारा। फिर वो कहने लगा जो ताकतवर था कि इनकी वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, हैं, वरना मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तो मेरे भाइयों, इस तरह से फसाद को मिटाने वाले बनो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते और फसाद को मिटाते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर सबसे अच्छे और सबसे सच्चे इंसान थे, पवित्र आत्मा थे। हाँ, आप गूगल पर सर्च करके देखें कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो हमारे नबी का नाम आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर नबी लेकर आता रहा है। वेदों में कहा गया है, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन। जो भी अवतार, जो भी नबी हिंदू धर्म में आया है, सनातन धर्म में आया है, वो ये कह रहा है कि मैं उस महान ऋषि को जानता हूँ जो आखिरी अंतिम संदेष्टा होगा, अंधकार को परास्त कर देगा और दुनिया में रोशनी को फैला देगा। तो जो भी पैगंबर आता रहा वो उनकी भविष्यवाणी लेकर आता रहा। जो लोग समझते रहे कि ईश्वरी रचना के आधार पर यही ईश्वर का सच्चा कानून है और नबी लेके आते हैं, जो लोग समझते रहे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया पूरी दुनिया में भाई। और जो लोग फसादी हैं उन्होंने कबूल नहीं किया। तो मेरे भाइयों, दुनिया बनाने वाला खुद कुरान में कहता है कि दुनिया धोखा है, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। जो दुनिया के पीछे भागेगा वो अल्लाह को पा ही नहीं सकता है। जब तक इंसान जर्रा बराबर भी अपनी मर्जी चलाएगा, एक कण के बराबर भी, एक जर्रे के बराबर भी अपनी मर्जी को चलाएगा, अल्लाह को नहीं पा सकता। अल्लाह को पाने का तरीका ये है कि इंसान अल्लाह से डरकर, अल्लाह का मोहताज बनकर उसकी मर्जी रचना के आधार पर उसकी मर्जी को सुने, उसका ज्ञान सुने शांति के साथ, हैं, और उसकी मर्जी पर ऐसे चले जैसे नहलाने वाले के सामने कोई मुर्दा पड़ा हुआ होता है। नहलाने वाले के सामने कोई मुर्दा पड़ा हुआ होता है, नहलाने वाला मुर्दे का हाथ जैसे कर देगा वैसे ही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम भी अल्लाह के सामने ऐसे ही जो है अपने आप को समर्पित कर दें और उसकी मर्जी पर चलें अगर अल्लाह को राज़ी करना है। तो मेरे भाइयों, दुनिया में ज़्यादातर अज्ञान फैला हुआ है। अज्ञान एक अंधेरा है, अंधेरा फैला हुआ है। अल्लाह की मर्जी को समझो, अल्लाह की मर्जी का ज्ञान हासिल करो, तब जीवन की हकीकत के होश में आओगे। तो मेरे भाइयों, हाँ, अपनी तारीफ़ को मिटा दो, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो जाओ। कुरान में कहा गया है, मुनाफिक, मुशरिक, काफिर का दिल का रोग क्या है कि ये दिल से एक अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी नहीं होते। जिसने इनको जीवन दिया, जो इनको खिला रहा है, पिला रहा है, ये उसी के बागी गद्दार हैं। इनके दिल के अंदर रोग हैं कि अल्लाह की कदर नहीं करते। अल्लाह की कदर ऐसे नहीं करते जैसे कि करने का हक है। जब ये अल्लाह से डरते नहीं हैं, उसको मालिक नहीं समझते, तो धरती पर फसाद ही फैलाएंगे भाई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बहुत बारीकी से दिलों का हाल देखकर बंदों को छांट रहा है। जो अल्लाह के सच्चे रास्ते को, सच को कबूल करता है, दुनिया में किसी की नहीं मानता, सच को मानता है, अल्लाह उसको ईमान दे देता है। और जो जरा सा भी, हाँ, एक जर्रा बराबर भी झूठ पर राज़ी होता है, अल्लाह उसे ईमान नहीं देता है। इस दुनिया में इंसान बुराइयों में लिप्त है। जब तक सच पे गौर न करेगा वो अपने अंदर की बुराई न समझ पाएगा, अपने जीवन को सुधार नहीं पाएगा। इसलिए दूसरे के ऐब से अंधे बन जाओ, अपने ऐबों को देखो ताकि तुम अपने जीवन को सुधार सको। जो अपने जीवन को सुधारेगा, ईश्वरी रचना के आधार पर बुराई की गंदगी से अपनी आत्मा को पवित्र करेगा, अल्लाह उसी को अपनी मोहब्बत देगा और वही ईमान लेके मरेगा और वही जन्नत में जाएगा, वही जहन्नुम से बचाया जाएगा। तो इंसान खुद नहीं समझ सकता है, बुराइयों में इतना लिप्त है कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है। इंसान ऐसा बेहुदा बोलता है जिसका मतलब उसे होश व हवास में पता नहीं होता।
जैसे कि कुछ गालियों के बोल हैं, कुछ गंदे बोल हैं, इंसान उसे गुनाह भी नहीं समझता और गालियाँ बकता रहता है और कड़वे बोल बोलता रहता है। तो ऐसा बोल बोलता है कि वो खुद भी नहीं समझता। इस वजह से दुनिया के और इस कोने से और इस कोने तक के फासले के दरमियान मेरे भाइयों जहन्नुम में जा गिरता है इंसान। तो इंसान ऐसा बोल बोलता है कि 70 साल के मुसाबिहत जहन्नुम में जा गिरता है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया गफलत का जहान है, ये दुनिया गुनाहों की जगह है, फसाद की जगह है। हम सब खतावार हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से डर कर रोएं हैं, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। जो अपने गुनाहों से डर कर रोता है, अल्लाह से डर कर रोता है, गुनाहों को याद करके रोता है और सारी ज़िंदगी के गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ऐसा मेहरबान है कि उससे कब्र में जो है सवाल जवाब भी नहीं होंगे। तो भाई इस दुनिया के धोखे से बचें, ये दुनिया डस के मार देगी। ये दुनिया झूठों की है, दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को लोग भुलाए फिरते हैं। ये कितना बड़ा गुनाह है, जबकि सच ये है कि मौत कभी भी आ सकती है और मौत आनी है, मर के जाना है दुनिया से। हर इंसान यहाँ मरने को आता है, हमेशा जीने को नहीं आता, है ना। इस सच पर लोग नहीं जमते, इस सच पर लोग नहीं जमते, बल्कि झूठ पे चलते हैं। दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरते हैं और झूठ पे चलते हैं। दुनिया को हमेशा का घर समझ के दुनिया में जीते रहते हैं। अब देखो ना, इतने लोग हैं, पंचायत में जो है पब्लिक बैठी हुई है, 2-4 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, 2-4 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। इनकी बातों से, इनके कर्मों से इन पे गौर करें। इनका ख्याल ये है कि दुनिया में हमेशा हमें रहना है, हमेशा रहने की चाहत में बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, कोई कहीं की बात कर रहा है, कोई कहीं। मरने का किसी को भी ख्याल नहीं है कि मैं ज़मीन के अंदर भी जा सकता हूँ, जैसे और चले गए मेरे सामने। बिल्कुल होश नहीं है। दुनिया में धोखे और झूठ पर चल रहे हैं, हमेशा जीने की चाहत में। 4 लोग बैठे, वो दुनिया की बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, सच्चाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो मेरे भाइयों, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है। जो जन्नत की मेहनत करेगा इस दुनिया में, इस होश व हवास में, जो हम होश व हवास लिए घूम रहे हैं, जो जन्नत की मेहनत करेगा, जन्नत उसी को मिलेगी। जन्नत जो है कमाने से मिलेगी, बिना कमाए नहीं मिलेगी। अब ये तो गलत ख्याल है भाई कि कर्म तो करो जहन्नुम के और उम्मीद करो जन्नत की, हैं? तो कभी जन्नत को हासिल नहीं कर सकते तुम। सारी मेहनत, सारी कोशिश दुनिया पे हो रही है, जन्नत के सपने देख रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान को समझ के पढ़ें। आसमान से किताब इसीलिए आती है ताकि अपनी अपनी भाषा में समझकर अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अपने जीवन को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक करें, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरें और इस दुनिया के बदले में जन्नत में जाएं, हमेशा के मज़े करें। तो मेरे भाइयों, अपने दिल को बुराई की गंदगी से पाक करो। जिस प्रकार की भी बुराई हो उससे पाक करो। दिल को पाक करने की मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला सही बात समझाएगा, वरना सही बात भी समझ में नहीं आती भाई। इंसान का दिल अगर गंदा हो तो उसे सही बात समझ में नहीं आती। अब जैसे मिसाल के तौर पे इंसान को बुखार चढ़ जाए तो बुखार में जो है जायका ख़राब हो जाता है, मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है। इसी प्रकार से जिसके दिल में बीमारी हो, दिल उसका बुराई गंदगियों से भरा पड़ा हो, नीयत टेढ़ी हो, सोच गंदी हो, दिल गंदा हो, तो मेरे भाइयों सच्ची बात भी उसे कड़वी लगेगी, सच्ची बात उसे बुरी लगेगी और बुरी बात अच्छी लगेगी। तो इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद बिगाड़ता है। अल्लाह ने सबको अलग अलग पैदा किया है, इम्तिहान लिया है। हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मर्ज़ी को समझें और अपने दिल का रोग दूर करें, ईमान हासिल करें। ज़िंदगी जा रही है हाथ से, जल्दी गौर करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।